अस्सलाम वालेकुम। आर्ट क्लास में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी किसी आर्ट को देख के सोचा है कि ये आर्टिस्ट ने किस तरह बनाया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आप अपने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। आज का उन्वान है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी कि वो ज़रूरी एलिमेंट्स जो कि आर्ट को बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप स्टूडेंट से चंद सवालात ये कर सकते हैं। आर्ट वर्क को बनाने में वो कौन से ऐसे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो मदद करते हैं? आर्ट वर्क में आप सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट्स ऑब्ज़र्व करते हैं? आर्टिस्ट किस तरह से अपने काम को तसव्वुर और तख्लीक करते हैं? आप जो भी आर्ट वर्क देखते हैं वो 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पर मुश्तमिल होता है। ये 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं: लाइन, शेप, फॉर्म, वैल्यू, स्पेस, टेक्सचर और कलर। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वर्क की बुनियाद होते हैं। किसी भी तस्वीर को मीनिंगफुल, विजुअली प्लीजिंग या खूबसूरत बनाने में ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। आगे आने वाली एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में मालूमात आप स्टूडेंट्स को तस्वीर की मदद से या बोर्ड पर ड्रॉ करके भी समझा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। आज जो मैं एक्टिविटी आपको करके दिखा रही हूँ उसकी मदद से स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के इस्तेमाल को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यहाँ मैंने एक A4 पेपर लिया हुआ है। अब मैं इसको 8 हिस्सों में तकसीम करूँगी, यानी कि मैं इसमें 8 खाने बनाऊँगी। इस एक्टिविटी को करवाने के लिए आपको स्टूडेंट्स को शुरू के कुछ स्टेप्स को बोर्ड पे साथ साथ ड्रॉ करके दिखाना होगा। सबसे पहले एक डायगोनल लाइन पेज के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ स्केल और पेंसिल की मदद से ड्रॉ करेंगे और फिर एक और डायगोनल लाइन खींचेंगे ताकि एक क्रॉस बन जाए। अब एक वर्टिकल और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास आ गए हैं 8 खाने। यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। इसके बाद आप स्टूडेंट्स को गाइड करें। पहले स्टूडेंट्स को कहें कि किसी भी एक खाने में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की हेडिंग डालें। इसको वो डेकोरेट भी कर सकते हैं या फ़न वे में लिख भी सकते हैं। इसके बाद हर खाने को एक एलिमेंट ऑफ आर्ट से फिल कर दें। मैं यहाँ सबसे पहले लाइंस को ड्रॉ करके एक डिज़ाइन बना रही हूँ। आप यहाँ स्टूडेंट्स को मेहंदी के डिज़ाइंस या हालांकि पॉटरी को जिस तरह से डेकोरेट किया जाता है उसकी मिसाल दे सकते हैं। लाइंस पहला एलिमेंट ऑफ आर्ट है और लाइंस की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेट, कर्व्ड, वेवी और स्पाइरल लाइंस का इस्तेमाल किया है। अब इस अगले सेक्शन में मैं मुख्तलिफ शेप्स का इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। शेप्स दूसरा एलिमेंट ऑफ आर्ट है। शेप लाइंस की मदद से बनते हैं, जैसे कि सर्कल कर्व्ड लाइन से बनता है, स्क्वायर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल के बनता है। शेप्स फ्लैट और 2 डायमेंशनल होते हैं। शेप्स की 2 इकसाम होती हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जिसको हम जियोमेट्रिकल भी कहते हैं। यहाँ मैं मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाऊँगी। फॉर्म्स तीसरा एलिमेंट ऑफ आर्ट है। फॉर्म्स एक से ज़्यादा शेप से मिल के बनते हैं, जैसे कि 6 स्क्वायर्स से मिल के बनता है क्यूब, क्यूबॉइड या पिरामिड। फॉर्म 3 डायमेंशनल होते हैं और मुख्तलिफ एंगल से देखे जा सकते हैं। इस हिस्से में मैं वैल्यू से सेक्शन को डार्क टू लाइट टोन से फिल कर दूंगी। अगर आपके स्टूडेंट्स चाहें तो कोई ऑब्जेक्ट बना के भी इसको फिल कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल से स्फेयर। नेक्स्ट सेक्शन में टेक्सचर के लिए आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा टेक्सचर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ ब्रिक वॉल का टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। हम अक्सर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस दीवार का टेक्सचर खुरदरा है। टेक्सचर किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस क्वालिटी को कहते हैं और टेक्सचर ड्रॉ करके आप आर्ट वर्क में रियलिस्टिक फील डाल सकते हैं। इसके अलावा भी टेक्सचर का इस्तेमाल आर्ट में कई तरह से हो सकता है, जैसे कि प्रिंट मेकिंग। नेक्स्ट में स्पेस के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करें, क्योंकि उनको इस सेक्शन को फिल करने में मुश्किल हो सकती है। आप उनको कह सकते हैं कि आपको इस सेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से बना सकते हैं कि वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे महसूस हों, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा। स्टूडेंट्स यहाँ रोड का सीन भी बना सकते हैं। आखिरी एलिमेंट ऑफ आर्ट है कलर। इसके भी नाम से वाज़ेह है कि आर्ट में कलर का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है।
आखिर में मैं मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करूँगी। वैल्यू और स्पेस क्योंकि समझना मुश्किल है, तो उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। किसी भी ड्राइंग को 2D से 3D का इफ़ेक्ट डालने के लिए वैल्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एरिया जो कोई सब्जेक्ट घेरे या उसके आसपास के एरिया को हम स्पेस कहते हैं। स्पेस की दो इकसाम होती हैं, पॉजिटिव स्पेस या नेगेटिव स्पेस। कलर्स को दिखाने के लिए मैं यहाँ मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारी आज की सिंपल सी एक्सरसाइज, जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स को एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स सिखा सकते हैं।